विधानसभा का जो सत्र है, इसमें तो जनता के सवालों को रखना चाहिए, जनता के दर्द को रखना चाहिए। प्रतिदिन हंगामा करना, अगर ये काम विपक्ष का है तो विपक्ष के प्रति नकारात्मक सोच बिहार की जनता का हो जाता है। हम काम करने में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम करते हैं। कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, कानून व्यवस्था के लिए हमारी सरकार जब 2005 में आई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कानून व्यवस्था उस समय से सुधरने का काम। रात तो छोड़ दिए, दिन में भी हमारी महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, दहशत का माहौल था, व्यवसायिक दहशत होकर के बाहर चले गए थे। आज लोगों को नौकरी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है। जो किसान खत्म कर दिए थे खेती, जहाँ से बम और गोले रखे जाते थे, वहाँ आज खेती लहलहा रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई है, मैं उससे दुखित हूँ, हम उससे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में अगर अपराधी होता है तो अपराध को रोकने के लिए और अपराधी को पकड़ने में कहीं भी कोर कसर नहीं करते। 2005 के पहले की बिहार की चर्चा होती है, लेकिन आप मंत्री थे उसी सरकार में, जिस सरकार को आपके मुखिया लगातार इंगित कर रहे हैं। आप चंद्रशेखर जी की पाठशाला से निकले थे, समाजवाद के लोग थे, काफी संघर्ष किया। आप उस काल को किस रूप में थे? मैंने उस काल में भी काम करने का प्रयास किया, लेकिन जो नेतृत्व होता है उस पर असली देखा जाता है। नेतृत्व क्या था? लौंडा नाच। नेतृत्व क्या था? सिर्फ हुड़दंग कराना। जय हिंद, नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप स्टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। कई सारे सवाल हैं, जानेंगे। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद मेरा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा बवेला खड़ा हो गया है, क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है? लेकिन विधानसभा का जो सत्र है, इसमें तो जनता के सवालों को रखना चाहिए, जनता के दर्द को रखना चाहिए। प्रतिदिन हंगामा करना, अगर ये काम विपक्ष का है तो विपक्ष के प्रति नकारात्मक सोच बिहार की जनता का हो जाता है। हम काम करने में विश्वास करते हैं, हमारे नेता काम करते हैं। कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, कानून व्यवस्था के लिए हमारी सरकार जब 2005 में आई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, कानून व्यवस्था उस समय से सुधरने का काम हुआ। रात तो छोड़ दिए, दिन में भी हमारी महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, दहशत का माहौल था, व्यवसायिक दहशत होकर के बाहर चले गए थे। जो व्यापारी थे, नौजवान पढ़ने के लिए पलायन कर जाते थे, नौकरी की खोज करके मजदूर बन जाते थे। आज लोगों को नौकरी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है। जो किसान खत्म कर दिए थे खेती, जहाँ से बम और गोले रखे जाते थे, हमारे मसौरी के पुनपुन के आप चले जाइए, पाली में चले जाइए, वहाँ आज खेती लहलहा रहे हैं, 3-3 फसल हो रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार ने दिया तो कानून व्यवस्था कहाँ से गड़बड़ हो गई? कुछ घटनाएं हुई है, मैं उससे दुखित हूँ, हम उससे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में अगर अपराधी होता है तो अपराध को रोकने के लिए और अपराधी को पकड़ने में कहीं भी कोर कसर नहीं करती है। हमने अपराधी को पकड़ा है, जेल भेजा है और उनको कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको सजा भी दी जाएगी। 2005 के पहले की बिहार की चर्चा होती है, लेकिन आप मंत्री थे उसी सरकार में, जिस सरकार को आपके मुखिया लगातार इंगित कर रहे हैं। आप चंद्रशेखर जी की पाठशाला से निकले थे, समाजवाद के लोग थे, काफी संघर्ष किया। आप उस काल को किस रूप में देखते हैं? मैं उस काल में मंत्री था, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और मैंने उस काल में भी काम करने का प्रयास किया। लेकिन जो नेतृत्व होता है उस पर असली देखा जाता है। नेतृत्व क्या था? लौंडा नाच। नेतृत्व क्या था? सिर्फ हुड़दंग कराना। नेतृत्व क्या था? भ्रष्टाचार और परिवारवाद को संरक्षण देना। हम उसके एक अंग थे, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी कोई नीति निर्धारण करने की अधिकार नहीं था। मेरा कहीं उस नीति को लागू करने का मेरा काम नहीं था। इसलिए वो सरकार क्या थी आप समझ गए। और 2005 में जब लालू यादव गए और नीतीश कुमार जी जब आए, यही बिहार जो दहशत में रहता था, जिसको लोग कहता था कि सबसे पिछड़ा राज्य है, वो बिहार
आज विश्व गुरु बनने में एक बड़ा सहायक बनने का काम कर रहा है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र का था, पर्यटक आते थे, आज वहाँ विदेश से लोग आकर के पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये अंतर हुआ है। लेकिन आपके जो समर्थक हैं, आपका भी एक बड़ा बेल्ट है फुलवारी इलाके में और एक खास वर्ग में। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले श्याम रजक जी मंत्री रहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी में चले जाते हैं। आपके साथ भी धोखा हो गया क्या फिर दोबारा? मैं धोखा नहीं मानता हूं, मेरी गलती हो या जो हो, ये कारण रहा। धोखा क्या हुआ? 2025 में श्याम रजक जी फुलवारी को थामेंगे? नेता का अगर आदेश मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं फुलवारी का नेतृत्व करने की पूरा प्रयास करूंगा। नेता के निर्देश पर ही हम सब काम करेंगे। निशांत कुमार आ रहे हैं, खूब पूरा एकदम सरगर्मी है बिहार के पॉलिटिक्स में, उनको किस रूप में लेते हैं? निशांत एक ओजस्वी, पढ़ा लिखा, एक समझदार युवा नेता है। उस युवक में अगर लालसा है तो ऐसे लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या बनेगा, तो नीतीश कुमार जी के ही अधिकृत है, वो क्या फैसला लेते हैं। वैसे निशांत ओजस्वी ने युवक है और आज के समय में ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है। लेकिन जो भी निर्णय होगा वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी लेंगे। आखिरी सवाल, जिन लोगों के साथ आप पहले रह चुके, काम किया आपने, होली में कुछ घटनाएं हुई हैं, एक पुलिस का जवान निलंबित हो गया, जो कुछ भी हुआ पूरे देश दुनिया ने देखा, श्याम रजक जी उसको किस रूप में ले? मैं तो कह रहा हूँ, हुड़दंग होली नहीं होता है, उनके यहाँ हुड़दंग है। लौंडा का नाच होना, किसी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना देना और उसको फिर नंगे नचवाना, ये वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है। उसी से सीखा हुआ जो नौजवान होगा वो वैसे ही सीखेगा, वैसे ही करेगा। हमें महत्व आता है ऐसे नौजवान जिनको सकारात्मक होना चाहिए, वो अपने घर की संस्कृति के कारण, अपने परिवार की संस्कृति के कारण आज वो भी नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे श्याम रजक जी, और इनका मानना है कि जो संस्कृति पहले से बिहार को बर्बाद करने में लगी हुई थी, बिहार के नेता नीतीश कुमार ने उसको बदलने में बड़ी कवायद की है। अब यह देखना खास होगा कि 2025 में जिस तरह से दावा किया जा रहा है, एनडीए कितने प्रचंड बहुमत से बिहार में वापसी करता है।